हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं अभी 8 बज गए। और यहाँ पे चूल्हे की कंडीशन देखो। मैं दी 2-3 दिन नीचे मायके थे, 3-4 दिन, और इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिए, सारे यहाँ से तोड़ दिया। इसके बुरे हाल है, मतलब इस साइड से भी। और अभी जो है मैं राख उठाऊंगी पहले इससे ना। ये होता है हमारे, देखो, राख उठाने का। थोड़ा सा नीचे करके दिख रहा होना आपको, पता नहीं, मेरी परछाई आ रही है। इस तरह से ये राख की बाल्टी, यहाँ पे ऐसी बाल्टी में उठाते हैं किसी भी बर्तन में, और फिर उसको मतलब खेतों में फेंक देते हैं इस राख को। और इस राख के पता क्या फायदे हैं? इस राख के ये फायदे कि ज्यादातर हमारे मेरे मायके में और यहाँ पे भी मैंने देखा, जैसे लहसुन लगाते हैं उस खेत में, ये ना मिट्टी को नरम कर देता है, कर देती है। जो राख होती है ना, मान लो सख्त मिट्टी है कहीं की, तो जहाँ पे इसको फेंकेंगे ना, वो मिट्टी बिल्कुल नरम हो जाएगी। और बर्तन इससे चमकते हैं। राख के बहुत फायदे हैं। गांव में तो हर चीज का ही फायदा मिलता है हमारे को, नहीं? तो चलो, ये देखो, आप कोई गांव से होंगे तो बताना मुझे, आप राख का क्या करते हैं। हमारे तो लहसुन बरसीन के ऊपर ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर फेंकते हैं। तो ये चूल्हा ना, ये उखड़ गया था। तो ये देखिए, इस पे मैं लगा रही हूँ मिट्टी। पहले पानी कैसे हम इसकी जो है रिपेयर करते हैं चूल्हे की, ये 5-7 दिन बाद या 10 दिन बाद जो है हो जाता है ऐसा। जैसे मिट्टी जल जाती है तो छूट जाती है। ये अंदर लोहे का है ना, जिस तरह से ये पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है वो लोहे का है, तो ये छूट जाती है। तो इसके जो खोडू बोलते हैं इनको, जो मिट्टी के मैं लगा रही हूँ ना, इनके ऊपर बर्तन टिकता है तो आंच अच्छी तरह से जाती है बर्तन के चारों ओर। तो इसलिए मैं इसको जो है ये लगा रही हूँ। मैंने मिट्टी ना पहले भिगो दी थी, ये देखिए। तो ये एक साइड तो इसकी ना बिल्कुल ही निकल गई थी। और आजकल तो सर्दियों में तो ज़्यादा ज़्यादा रिपेयर होती है चूल्हे की, क्योंकि ज़्यादा आग जलती है ना। और वैसे बरसात में या गर्मियों में फिर हम वो भी कर लेते हैं, गैस पे के ऊपर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये लकड़ी का एक छोटा सा डंडा है, जिससे मैं इसको कूट रही हूँ मिट्टी को, तब ये टिकती है ज़्यादा देर। अगर ऐसे ही लगा देना भिगो के तो फिर ये निकल जाती है। तो ये काम मेरे को सुबह सुबह पड़ गया था। हाँ जी, तो देखो चूल्हा तैयार हो गया। एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। अभी लिपड़े को भी है ना सारे, जो ये टूटा फूटा था ना, ये तैयार हो गया। ये देखो, मिट्टी से तने हाथ, इस मिट्टी से कभी शर्म मत करो, इस मिट्टी से कभी वो मत करो, क्योंकि मिट्टी ओढ़ा मिट्टी बिछावा मिट्टी दा तरहाना, एक दिन ऐसा आएगा बंदे मिट्टी में मिल जाना। तो तो ये देखिए, फिर दाल बनी थी हमारे। मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक कूट रही हूँ कुंडी में। और पता है क्या, जिसने खाना बनाना होता है ना, उसको ही पता होता है कि हर दिन कितनी समस्या होती है ना, हर रोज क्या बनाएं क्या बनाएं। सब्जी की आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत है आजकल, क्या मेरे ख्याल में सभी घरों में होंगी शायद, है ना? और मुझे बताना कमेंट करके कि आपके भी होता है ऐसा कि मेरे बच्चे तो ना हमेशा, बच्चे भी हस्बैंड, ये क्या दाल बना दी। मैंने बोला भी 2-3 मतलब जैसे सुबह शाम या तीसरे दिन तो बनानी पड़ती है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हर रोज अलग अलग सब्जी बने? तो ना इनके नाक मुंह ना सबके बस ये दाल के नाम से तो इनको इतनी वो है ना। तो पर थोड़ा सा मतलब तीसरे चौथे दिन तो नंबर आ ही जाता है दाल का। तो मेरे ख्याल में हर घर में यही कहानी होती है कि बस क्या ये नहीं बनाना वो नहीं खाना, सबको खाने के पीछे तो सुनना ही पड़ता होगा कुछ ना कुछ, है ना? चलो क्या करें। हाँ, औरत तेरी यही कहानी है। कोई बात नहीं। और धनिया के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था जीरा, प्याज, सूखी लाल मिर्च डाली थी मैंने। और बाकी कुछ नहीं मैं डालती, क्योंकि ये देखो, हल्दी मैंने आज दाल में पहले ही डाल दी थी। और सबसे ज्यादा जो टेस्टी बनती है दाल, वो अदरक से बनती है, दाल और कद्दू। अदरक और लहसुन अगर कूट के डालते हैं ना हम किसी भी सब्जी में, सारा टेस्ट उसमें होता है। तो और नीचे हमारी मक्की भी भूज रही है, भून रही है। तो जी जी, ये बन गई हमारी दाल। और यहाँ पे ये देखो, इस तरह से पहले ना इनको ऐसे रख देते हैं चूल्हे में साइड में, है ना? फिर ये गर्म होती रहती है, जैसे आग जलती है, ऊपर सब्जी पक रही है या कुछ भी हो रहा है, तो इनको जो है तपन
लगती रहती है। तो उसके बाद जो है ये देखिए हल्दी का रंग वैसे भी चढ़ा नहीं है, ना ना आ गया है, उतना भी कम नहीं है। और पतीली तो मेरी पतीली के तो क्या कहने, इसमें तो बहुत ज्यादा टेस्टी सब्जी बनती है इस पतीली में। तो चलिए फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ तो मैंने लहसुन लगा दिया था, आपने वीडियो देखा है। तो यहाँ पे ये टायर थे, तो इसमें सोचा तो मैंने अभी आलू भी था इसमें लगाने को, बोरियां वगैरह भर के कुछ भी, पर अभी टाइम नहीं बचा था ना, लेट हो गई थी मैं। तो हम मैं और हनी मिट्टी और वो लेके आए थे गोबर की खाद मिक्स करके। तो इन टायरों में ना, इन टायरों के जो हिस्से होते हैं ना, वो आर पार खाली हिस्से, उनको भरना पड़ता है। अगर आप भी लगाना चाहते होंगे तो ऐसे नहीं डालनी पड़ती। और नीचे मैंने बोरी बिछाई ताकि नीचे जो लेंटर है उसके ऊपर कोई दिक्कत ना हो, तो प्लास्टिक की बोरी बिछा दी। और फिर इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से बिल्कुल बारीक, और यहाँ पे मैं फिर मिट्टी ना इसमें बराबर कर दूंगी बिल्कुल। धनिया धनिया उगाने के लिए ना बिल्कुल मिट्टी और गोबर की खाद जो है बिल्कुल बारीक चाहिए होती है। तो इस तरह से ये कर दिया मैंने इसमें बराबर इसको। और फिर मैं धनिया से खालियां जैसी छोटी छोटी ना वो बना दूंगी, और ऊपर से मैं बारीक मिट्टी और गोबर की खाद फेंक दूंगी इसमें। इसको बिल्कुल ऊपर निकलने के लिए नरम जगह चाहिए होती है धनिया को। और ये वही कल का धनिया जिसको मैंने जूते के साथ या किसी भी वो कहते हैं जूते के साथ ही रगड़ना चाहिए धनिया को। वैसे किसी ने बोला था कि जूते के अलावा और भी कुछ यूज कर सकते हैं, तो नहीं, पुराने बुजुर्ग बोलते थे कि जूते से रगड़ के, जो चमड़े के जूते से, तब लगता है ये धनिया जल्दी। और उसके बाद फिर ये जो पुराने थे ये मैंने पिछले साल से लगा रही हूँ, उसमें पता नहीं कितनी बार मैं जो ये कर चुकी हूँ इससे धनिया। आप लोगों ने देखा होगा, ये 2 टायर तो मैंने नयों में भरे। मैं क्योंकि मैंने पीछे अभी थोड़े दिन पहले गाड़ी में टायर डलवाए थे हमने नए वाले। तो ये पुराने फिर अभी 2 और है, उसमें मैं आलू वगैरह कुछ भी लगा दूंगी। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को भी कि कैसे लगाते हैं। तो इसमें भी मैंने धनिया लगा दिया। और ये जो बोरी में मैं साइड में मिट्टी लाई थी, इसीलिए लाई थी। ये पता है क्यों लगाती हूँ मैं इसको यहाँ पे? अब बहुत बार क्या होता है ना कि बारिश होती है, वैसे तो मैंने पार भी लगा दिया, तो वो थोड़ा कम होता है। और पानी की जगह पे मेरे खेत नहीं है। हाँ, मुझसे कल ये भी पूछा था किसी ने कि क्या सभी की फसल खा देते हैं? तो हाँ, मैक्सिमम तो सभी की खा देते हैं, पर क्या है कि कुछ लोग जो है ना, जिनके जो काउशेड है वो खेतों के पास ही है, तो उनके नहीं खाते। काफी लोगों को ऐसे भी घर है या काउशेड है जो खेतों के पास है, तो रात को वहां पे वो रहते हैं, तब उसको नहीं वो खा पाते। और ये एलोवेरा है मेरा, इसको भी मैंने थोड़ा सा निंदाई कर दी, और इसके आसपास भी मैं धनिया ही लगा देती हूँ। अरे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ये करूंगी करूंगी, पर बस वैसे आलसपन होता है ना, आलसी में मतलब हम अपने आप ही, ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं है, टाइम तो था, पर बस ऐसे ही। तो ये डब्बा भी मैंने पिछले साल इसमें मिट्टी रखी थी। सारे डिब्बों में ना सिर्फ कोई भी डिब्बे, फूल भी चलो देने चाहिए, पर ऐसे जो यूजफुल चीजें इस डब्बे में अगर मैं एक आलू लगाऊंगी तो कम से कम मेरे को 20-25 आलू मिल जाएंगे। पर अभी मैं इसमें धनिया लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत डब्बे हैं और भी, उनमें लगाऊंगी मैं। तो कि हम घर के ऊपर भी अपने थोड़ा बहुत कर सकते हैं। फटाफट से मैं सब्जी बनाते बनाते लेंटर के ऊपर जाती हूँ और धनिया तोड़ के लेके आती हूँ, तो ये फायदा होता है मुझे यहाँ पे लगाने से। और वैसे भी खाली पड़ी चीजें, बेकार पड़ी चीजें, इनका और क्या करना, तो ये यूज हो जाती हैं। तो चलो धनिया लग गया, अब है पानी देने का टाइम। पानी तो इनको प्रॉपरली देना पड़ेगा हर रोज। तो मैं नीचे जा रही हूँ किचन में पानी लेने। और देखो ये पौड़ियाँ इतनी खतरनाक है ना हमारी, यहाँ से अगर नीचे गिर गया ना बंदा, क्योंकि इसमें इसमें ग्रिल नहीं लगी है अभी। तो चलो जैसे जैसे पॉसिबल होता है वैसे वैसे ग्रिलें भी लगाएंगे। पूरा काम अधूरा पड़ा है अभी, कुछ भी जो है मतलब वो तो ऐसे किया था रहने के लिए फिलहाल 4 साल पहले। करेंगे धीरे धीरे इस काम को भी। और यहाँ पे ये देखिए फिर मैं पानी दे लूंगी इनको। तो कितने डिब्बे हो गए? 2 टायर ऊपर हो गए, एक ये 3, 2 ये डब्बे 5। तो मैं दिखाऊंगी आपको जब भी हमारा धनिया उगेगा ना। तो ये मिट्टी वाले हाथ में इसमें धो रही थी। और पहले ना ये यूट्यूब के आने के बाद में ना थोड़ा सा आलसी हो गई। आपने शुरू शुरू में देखा ना मेरी वीडियो में, मैं बहुत से ऐसे काम करती रहती थी। अब नहीं, मैं अब मैं थोड़ा सा आलसी हो गई क्योंकि मैं थक जाती हूँ कई बार एडिट करके या कुछ भी करके। वैसे तो बहुत काम होते हैं घर में, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, गाना गाने को भी बोला था किसी ने, क्या सुनाऊं मैं आपको? क्या सुनाऊं? पलाओ मंडीरिए बांकी छोरिए हो। ये तो मैंने कल भी सुनाया था। रोज एक ही गाना सुनाना? नहीं नहीं, मैं और सुनाऊंगी कल तक। तो देखो 43 मिनट की होगी थी वीडियो, काट के छांट के 15 मिनट की रही। तो इतनी सी तो करनी पड़ती है भाई।
तो चलो अब यहाँ पे मैं दे दूंगी इसमें। और पता है ये मिट्टी बैठती भी रहती है ना, तो अगली बार जब मैं इसमें धनिया लगाऊंगी तो थोड़ा सा और मिट्टी इसमें और खाद मिक्स करूंगी। बाकी चलो अभी आपको छोटा सा गाना सुना देते हैं। एक बहुत दिन हो गए ना माता की भेंट सुनाई ना कुछ नहीं, तो अभी कुछ भी सुना देती हूँ, पहाड़ी गाना ही सुना देती हूँ। तो चलो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम ये छोटे मोटे काम ना अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं, घर में भी, जिनके या खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो ऐसे पुरानी बेकार चीज़ों से हम ये लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे बात कर रही थी, हनी बोल रहा था कुछ, तो मैं उससे बात कर रही थी और पानी भी दे रही थी। अभी मैंने पता है आज मैंने दाड़ला फ़ोन किया था किसी को, जो बोलते होते हैं जिनके पास से बीज या कुछ भी बर्तन हुआ, तो उनको बोला था मैंने कि भैया बस में ना मेरे को एक जो होता है ना पानी देने का, क्या बोलते हैं उसको, फुहारा, और एक जो फिरकनी होती है घूमने वाली, पानी के साथ घूमती है ना, बोलते पता नहीं उसको क्या है, लेकिन वो मैंने बोला कि मेरे को भेज दो कल या परसों बस में। अभी मैं जा नहीं पा रही हूँ, जाना तो मैंने भी था। और फिर उससे ना पानी देने को ठीक रहता है, धीरे पड़ता है पानी, क्योंकि ये ऐसी चीजें, धनिया तो ऐसा है कि अगर जोर से हम पानी देंगे ना, सिर्फ फेंक देंगे तो ये ऊपर निकल जाएगा साइड में, तो इस वजह से। चलो फटाफट से एक छोटा सा पहाड़ी गाना सुना देती हूँ मैं आपको। धरा पररिया पीपड़ुओ मय ते केड़ी रूणे चुणे लाई, भले आओ ते केड़ी रूणे चुणे लाई, एक बार फिर चूली ले। बहुत फेवरेट है मेरा ये गाना, मैं हमेशा गिद्दे में गाती हूँ उसको कई बार। धरा पररिया पीपड़ुओ मय ते केड़ी रूणे चुणे लाई। तो चलो गाने के लिए किसी और दिन डिसाइड करेंगे। तो ये लीजिए फाइनली हो गया हमारा धनिया में पानी दे दिया। और हाँ, ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं था, ये वॉश बेसिन है यहाँ पे ना, इसको लगाने को अभी जगह नहीं है। मैं लेके आई थी जब काम लगा था, तो ऐसे पड़ा था, इसमें भी मैंने मिट्टी डाल दी। इसमें भी धनिया ही धनिया हो जाएगा। अब देख जब उगेगा ना तो रोज इसको पानी देते हुए भी आपको दिखाऊंगी मैं। और इस तरह से जो है हम घर में भी अच्छी जो है खेती कर सकते हैं। अभी मैं आपको कल आलू बताऊंगी लगा के, आलू कैसे लगाते हैं बोरियों में भर के अपने। तो पानी बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को उगने के लिए। तो चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर करते हैं वीडियो का एंड। काफ़ी अंधेरा हो चुका था इस टाइम ना। तो अभी बज गए हैं 6:30 हो गए हैं, हाँ 6:45 है। और आज पता है, आज मैं बहुत लेट उठी, बहुत लेट लगी मैं सारे काम करने। मैंने सोचा कि इतने को एकदम 5 बजते ही ना अंधेरा हो जाता है। गिर गया कुछ। 5 बजते ही ना अंधेरा हो जाता है एकदम से, 5 नहीं 6 बजते ही। 6 बजे हनी दूध देने गया और एकदम से फिर अंधेरा हो गया। और आज मेरे पता कितने काम छूटे। मैं बहुत लेट सोई और फिर मुझे मेरी मेरी आँखें नहीं खुली, मतलब पता नहीं क्या हुआ। अब हम आजकल ऐसे सोते नहीं, आजकल काम का वक्त है, और क्योंकि कोई घास, कभी कहीं घास काट रहे हैं, कहीं खेत खाली कर रहे हैं। तो ये भी कैसे देख रहा है। टूट गया भी सारा, घर में क्या का दे मांगे मांगे दे मांगे दे, 1 मिनट। थर्मस टूट गया, ये भी नुकसान हो गया एक हमारा। ओ ये देखो, ये हानि ने तोड़ दिया बेचारा। ये था 5-7, हमें ना ऐसे चाहिए होता है 5-7। ये देखो, मतलब 8-10 गिलास, और ऐसा नहीं है ले आएंगे जाएंगे कहीं तो लेके आएंगे, पर पता है ये अब मार्केट दूर होती है घर से, तो काम वाले लगे जैसे पार, तो उनको चाय लेके जानी पड़ती है। मैं पर जैसे से बात करूंगी, पर तब ना मेरा मुंह नहीं दिखेगा। और पिक्सल देखो फट रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा धुंधला धुंधला फटा हुआ जैसा। तो बस, और अभी काम वाले पता नहीं कब आएंगे। और सामने कितना अच्छा आ रहा है ना पहाड़ियों के ऊपर। अगर अच्छा कैमरा होता ना, मतलब अच्छे कैमरे वाला ये होता, जो कैमरे होते ना, तो ये पिक्सल ये फटे हुए नहीं आते, बिल्कुल क्लियर दिखता है इस टाइम अंधेरे में। देखो ना, जैसे मेरी जो सिर है ना वो उस पहाड़ी के ऊपर ऐसा लग रहा है ना। ये अब लगा। सिर पहाड़ी के ऊपर। तो हाँ, और क्या बातें करनी थी आपसे। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे, हाँ बहुत सारे, दोनों चैनल के ऊपर। आज मैं सो गई थी, आज मैं वहाँ पे भी रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। और पता नहीं,
और और मुझे ध्यान भी नहीं रहता कि मैंने क्या बात करनी थी। चलो अभी मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी अब कल सुबह, ठीक है? तो कहते हैं कि टाइम रहते संभल जाओ, और टाइम हाथ से निकल गया तो फिर सब कुछ। आज की जो आज की वीडियो का जो मॉरल है वो ये है कि टाइम रहते संभल जाओ। टाइम को आप नहीं पकड़ सकते, टाइम के पीछे भागो मत, टाइम के साथ चलो, जैसे जैसी परिस्थितियां आती है उसी हिसाब से चलो। मतलब ये था मेरा कि मुझे नींद आ गई और मेरे बहुत से काम रह गए। अन्नी ने दूसरी लाइट जला दी, ये देखो मम्मी का मुंह नहीं दिख रहा है। जो मेरा बच्चा, मैंने रोटी बनानी है, घास देने जाएगा ना पशुओं को तो बोल रहा है। और काफी लोग पूछ रहे हैं मुझसे, न्यू लोग जुड़ रहे हैं ना कि आप कहाँ से हैं कहाँ से हैं। मैं सोचती हूँ दोबारा से इंट्रोडक्शन वीडियो बना दूं एक। चलो ठीक है, जय माता दी।